दूसरा ये कि हारिस नवाज साहब मूवीज़ में तो ये अपने आप को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं कि हमसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं है, लेकिन अभिनंदन को लेने के लिए उन्होंने अपना जहाज़ तक नहीं भेजा, वो बेचारा यहीं पे, ये तो हमारा बड़ा क्रॉस किया। बहादुरी तो इसमें है ना, जो कि हम पाकिस्तानियों ने दिखाई कि हमने उसको सूली पे नहीं चढ़ाया, बल्कि हमने उसको चाय पिलाई, हमने उसको खाना खिलाया और बाहिफाजत हिंदुस्तान पहुंचाए। बहादुरी तो असल ये है। अब तो हिंदुस्तान को मतलब अकल के नाखून ले लेने चाहिए कि मतलब हम पहल नहीं करते, हम पाकिस्तानी कभी भी पहल नहीं करते, हाँ करोगे हम रिटेलिएट करेंगे। अब इसमें सर एक चीज़ ये आती है कि वो जो टाइम क्या था उस वक्त, मतलब सुबह का टाइम था, मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग, फजर का टाइम था या साथ डे टाइम में हमने इनके जहाज मारा इनको और हमने जाके अटैक किए। वी वर नॉट, हमने डिक्लेयर किया हुआ था, वी वर इन आवर ओन टेरिटरी, इसलिए हमने खुल के किया, सब बताया और एग्जैक्ट टारगेट को हिट किया, बताया कि वी कैन इवन टेक ऑन योर हेडक्वार्टर, जहाँ पर एक सीनियर मोर ऑफिसर इनका बैठा हुआ था। नंबर 2, हैरानी की एक बात यह है कि अभिनंदन जिसने जहाज़ गिराया, जिसका गिर गया, जो पकड़ा गया, कैदी बन गया, उसको जाके इंडिया ने गैलेंट्री अवार्ड दिया। हैरानी की बात ये, अब ये देखें कि उसको गैलेंट्री अवार्ड दिया और वहाँ उसको नवाजा गया, जो बहुत बड़ा कारनामा किया कि उसने अपना जहाज भी गिरवा लिया, अरेस्ट भी हो गया और फंटास्टिक पी पे कि पाकिस्तान आर्मी की तारीफ करके वो वापस इंडिया चला। बात ये कि सर कहीं ना कहीं ओवरकम तो करना है ना अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो वो हिंदुस्तान ने किया। नवाज साहब एट दी एंड बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका आने का, और ये सारी स्टोरी बताने के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं कि हमारी जो पाक अफवाज हैं वो मतलब ज़ाहिर है बहुत सारे लोग घरों से दूर हैं, अपनी बीवी बच्चों से दूर हैं, अपने माँ बाप से दूर हैं, और वो किस किस्म से अपनी लाइफ को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, किस किस्म की हर्डल्स आती हैं। ज़ाहिर है जब सियाचिन का टेम्परेचर हम इंटरनेट पर भी चेक करते हैं तो माइनस के अंदर जा रहा होता है, लेकिन हमारी हिफाजत के लिए वो वहाँ पर जो है अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं कि वो महाज पर खड़े हैं, तो हम आज सुकून से बैठे हुए हैं। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हमें आज़ादी ज़ाहिर है बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखें, एक तो सबसे बड़ी बात है कि प्लीज़ ट्रस्ट योर आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान की सलामती बका के लिए हमारी आर्म फोर्सेस हर वक्त तैयार हैं, हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। नंबर 2, प्लीज़ रिमेंबर, जो बर्फ़ पोश पहाड़ी मैंने सियाच में सर्व किया है -20 टेम्परेचर में, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ये माउंटेन पे, बैरन माउंटेन में बैठे हैं, जब वो ये देखते हैं कि हमारे कुछ लोग गुमराह कर नैरेटिव को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप सोचिए उनको कितना अफसोस है जिनके शहीद हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। आपके निशान हैदर के बारे में जो कुछ किया गया अभी आपको याद है, 9 मई को, ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। और सेकंड, रिमेंबर एनिमी का नैरेटिव, फ़ौज और अवाम में खलीज पैदा करो, फ़ौज को कमज़ोर करो और फिर अपने अज़ाइम पूरे करो। इसके लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना होता है। आप हमेशा लड़ाई एज ए नेशन करते हैं, आप फ़ौज अकेले कभी नहीं लड़ते। चीफ आर्मी स्टाफ जनाब समनी ने बारहा ये बात की है कि हम टेररिस्ट को मारते रहेंगे, कुर्बानी देते रहेंगे, लेकिन टेररिस्ट फिर आते रहेंगे। सो पूरी कौम जब खड़ी हो जाएगी, इलीगल स्पेक्ट्रम का मतलब है हुंडी का पैसा आ रहा है, नारकोटिक्स का आ रहा है, स्मगलिंग का पैसा, ये फिर इनको मिलता है। तो फाइनेंशियल टेररिज्म ख़त्म कर देंगे, इनकी जड़ से ख़त्म करेंगे, तब मुल्क में होगा। और मुल्क में अमन होगा तो आपके सामने, आपको पता है कि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, इकॉनमी रिवाइव करेगी। सो ट्रस्ट योर आर्म फोर्सेस, और आर्म फोर्सेस इंशाल्लाह आपको कभी भी, पूरी कौम को कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे इंशाल्लाह।